शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जहाँ कोई भी रात नहीं बिताना चाहता था। कहते थे वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जिसकी चीखें रात में सुनाई देती है। एक दिन 4 दोस्त राहुल, समीर और नेहा साहस करके उस हवेली में गए। हवेली अंदर से जर्जर और सन्नाटे से भरी थी। दीवारों पर अजीब निशान थे और अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा अचानक गायब हो गई। सब उसे ढूंढने लगे। तभी पायल को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, नेहा को मत रोको, वो लौट चुकी है। राहुल ने डरते हुए डायरी पलटी। अंदर एक फोटो था नेहा की, लेकिन वो फोटो 50 साल पुरानी थी। राहुल के हाथों से डायरी गिर पड़ी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह मुमकिन नहीं, नेहा की फोटो 50 साल पुरानी कैसे हो सकती है? समीर कांपते हुए बोला, हो सकता है हमने जिस नेहा को देखा वो इंसान थी ही नहीं। पायल ने धीरे से कहा, उसकी आवाज डर से थरथरा रही थी। अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत पास से कुछ कह रहा हो, तुमने उसे जगा दिया है। तभी एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। तीनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच एक गोल दर्पण रखा था जिसकी सतह धुंधली थी। जैसे ही राहुल ने उस पर हाथ रखा, दर्पण की सतह में लहरें उठने लगीं और उसमें एक दृश्य दिखने लगा। वही हवेली 50 साल पहले की। दृश्य में एक औरत खड़ी थी, हूबहू नेहा जैसी। वो रो रही थी। पीछे से एक आदमी ने उसे धक्का दिया और वो सीढ़ियों से गिर गई। नेहा की मौत, समीर बोला, ये उसकी आत्मा है जिसे कभी शांति नहीं मिली और अब वो नेहा के शरीर के जरिए लौट आई है। तभी दर्पण से एक काली परछाई निकली और समीर की तरफ बढ़ी। समीर चीखते हुए गिर पड़ा। हमें यहाँ से निकलना होगा, राहुल चिल्लाया, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया था और पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुमने मुझे पहचान लिया, बहुत देर हो गई अब। वो नेहा थी। नेहा की आंखें अब बिल्कुल काली थी, बिना पुतलियों के, गहरी और सुनसान। समीर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर में जैसे कोई साया घुसने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने पायल को पीछे खींचा, हमें उस दर्पण को तोड़ना होगा। उसी से ये सब शुरू हुआ है। नेहा, या जो भी वो थी, अब धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। दीवारों पर जमी धूल से पुराने अक्षर उभरने लगे। आत्मा वही बंधती है जहाँ उसका आखिरी चित्र बनता है। पायल ने कांपती आवाज में कहा, राहुल, ये दर्पण ही उसकी कैद है। राहुल ने पास रखी एक भारी लकड़ी उठाई और पूरे जोर से दर्पण पर दे मारी। दर्पण टूटते ही एक जोरदार चीख गूंजी, जैसे किसी ने सदियों से भरी पीड़ा को एक झटके में निकाल फेंका हो। उसी पल नेहा जोर से कांपी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, लेकिन समीर, वो अब भी बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। नेहा वापस आ गई क्या? पता नहीं, लेकिन समीर को क्या हुआ? नेहा की आवाज धीमी थी, मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस सीढ़ियों से गिर गई थी। फिर अंधेरा। तभी दीवार से एक दरार खुली और उसके पीछे एक गुप्त तहखाने का रास्ता खुल गया। तहखाने से ठंडी हवा और धीमी सी आवाज आ रही थी। एक आत्मा गई नहीं, वो अभी भी इंतजार कर रही है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल धीरे से बोला, अब पीछे नहीं हट सकते। गुप्त तहखाने का दरवाजा एक भयानक खरखराहट के साथ खुला। सांसें थमी और हवेली की दीवारों से एक अजीब सी सिसकी गूंजने लगी। राहुल ने टॉर्च जलाई, लेकिन नीचे का रास्ता धुंध और धूल से भरा था। पायल ने कांपते हुए नेहा का हाथ थामा, जो अब भी थकी और उलझी सी दिख रही थी। नेहा, मैं नीचे नहीं जाना चाहती। कुछ तो है वहाँ, कुछ जो अभी गया नहीं। राहुल, हमें पता लगाना ही होगा, ये सब तभी रुकेगा। वे तीनों धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी, जैसे कोई सांसें रोककर उन्हें देख रहा हो। नीचे पहुंचते ही एक गोल कमरा दिखा। बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का कुर्सीनुमा ढांचा, उसके चारों ओर जले हुए मोमबत्तियों के निशान और दीवारों पर खून जैसे लाल रंग से बने चित्र। समीर, जो अब होश में आ चुका था लेकिन चुप था, अचानक फुसफुसाया, कुछ बंधा हुआ है और वो मुझे पहचानता है। पायल ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? समीर की आंखें अब लाल हो रही थीं और उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने लगी, जैसे उसकी रीढ़ किसी और के कंट्रोल में हो। नेहा चिल्लाई, वो वापस आ गया है। समीर, अब वो नहीं रहा। राहुल ने जेब से वो पुराना लॉकेट निकाला जो उन्हें हवेली के पिछले कमरे में मिला था, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी और पीछे लिखा था, कृपा करो, मेरी आत्मा को मुक्ति दो। तभी कमरा तेजी से घूमने लगा। दीवारों से खून बहने लगा और समीर की चीखें गूंज उठी। लेकिन उसी समय उस लॉकेट से हल्की सी रोशनी निकली और समीर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन एक और चीज गिरती है।
वो था एक जला हुआ डायरी का पन्ना। उस पर लिखा था, जिसे तुमने बचाया है वो नहीं था असली शिकार। असली आत्मा अब आएगी और इस बार कोई बच नहीं पाएगा। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। नेहा, तो असली आत्मा कौन है? पायल और हम क्यों फंसे हैं इसमें? जहाँ हवेली की दीवारों में सिसकियां गूंज रही है और हवा में एक लड़की की डरावनी हंसी अब भी तैर रही है। तीनों पीछे हटते हैं। समीर अब भी जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे फिर से हिलने लगता है। पायल डरी हुई आवाज में बोली, समीर ठीक हो तुम? राहुल अब भी हाथ में वो जला हुआ डायरी का पन्ना थामे हुए उसे जोर से पढ़ता है। जिसे तुमने बचाया है वो नहीं था असली शिकार। नेहा उसकी बात बीच में काटती है। अगर वो असली शिकार नहीं था तो असली कौन है? और आत्मा अब क्या चाहती है? तभी समीर की आंखें फिर से खुलती है, एकदम काली। वो बिना पलकें झपकाए सीधे राहुल को घूरता है। धीरे धीरे बोलता है, तुम लोग अब बहुत पास आ चुके हो, अब लौटना मुमकिन नहीं। कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठती है, लेकिन ये आग पीली नहीं, नीली है। राहुल लॉकेट फिर से निकालता है, लेकिन इस बार उसमें लगी लड़की की तस्वीर धुंधली होने लगी है। नेहा कांपती आवाज में बोली, इसका मतलब वो आत्मा हमारी एनर्जी से ज्यादा ताकतवर हो रही है। पायल तभी दीवार के पास रखी एक पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा करती है। पेंटिंग में वही तीनों थे, नेहा और पायल, लेकिन सबके चेहरे खून में सने हुए थे और पेंटिंग की तारीख आज की थी। राहुल, ये तो अभी अभी बनी है, मतलब किसी ने अभी अभी हमें देखा है। पेंटिंग के पीछे एक और छोटा पन्ना चिपका था। तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, असली दरवाजा अभी खुला नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर से खुलेगा। तीनों का चेहरा सन। पायल, क्या मतलब हमारे अंदर से? और तभी समीर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज में कई और आवाजें शामिल हो जाती है। दीवारें कांपने लगती है, फर्श फटता है और हवेली का दरवाजा उल्टी दिशा में खुलने लगता है, जैसे ये दुनिया अब पलट रही हो। तीनों हवेली के एक नए हिस्से में घुस चुके हैं, जहाँ सब कुछ आईने जैसा है पर उनका प्रतिबिंब नहीं दिखता। नेहा फुसफुसाती है, हम अब कहाँ आ गए हैं? तीनों खड़े हैं, लेकिन अब उनका डर और हिम्मत दोनों खत्म हो चुके हैं। हवेली में इक्का दुक्का जगहों पर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई है और उन रोशनियों के बीच से एक धुंधली छाया धीरे धीरे आ रही है। वही लड़की, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से काली है और चेहरे पर खून के धब्बे हैं। राहुल कांपते हुए बोलता है, वो कौन है? पायल शौक में आकर कहती है, हमने उसे बचाया था, मगर अब हम उसका शिकार बन चुके हैं। वो हमारी आत्माओं से खिलवाड़ कर रही है। नेहा चिल्लाती है, समीर तुम कहाँ हो? समीर की जगह अब हवेली के किसी कोने से एक धुंधली आवाज आती है, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि अब तुम लोग खुद उस आत्मा का हिस्सा हो। तीनों की आंखें फैल जाती है। अचानक समीर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह स्वर उनका नहीं बल्कि कुछ और का था। तुम सभी के अंदर वही दरवाजा खुल चुका है। और फिर हवा में घुटन का एहसास बढ़ता है। दीवारों से खून की लकीरें बहने लगती है। पायल चिल्लाती है, लेकिन आवाज जैसे गुम हो जाती है। अचानक वे सब वहीं फंस जाते हैं, जहां उनकी परछाइयां भी अब नजर नहीं आ रही थीं। समीर अब उस आत्मा की चपेट में धीरे धीरे अपनी आत्मा खोता जा रहा था। अंततः हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और बाहर की दुनिया से कोई आवाज नहीं आती। क्या वे तीनों उस आत्मा के जाल में फंस गए थे, या फिर वे खुद इस कहानी का हिस्सा बन गए थे? कहानी खत्म होती है, पर सवाल जरूर है। वेल ऑफ फियर पर नई शुरुआत जल्द ही।